वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 12। हम लोगों ने 11 लेसन प्लान ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बायोलॉजी टीचिंग का। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ़ स्कूल, नेम ऑफ़ पीपल टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट, ड्यूरेशन। उसके बाद हमारा आता है टॉपिक, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसके बाद है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि हम लोगों ने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग साइंस। दूसरा है टू डेवलप द साइंटिफिक स्किल अमंग स्टूडेंट। तीसरा है टू डेवलप द साइंटिफिक क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। चौथा है टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि हम लोगों ने कॉग्निटिव डोमेन में लिखा है टू इनेबल स्टूडेंट टू नो अबाउट हाउ फूड ट्रैवल्स इन द बॉडी। दूसरा है इफेक्टिव डोमेन टू इनेबल स्टूडेंट टू डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद हमारा आता है टीचिंग एड। टीचिंग एड में हमारा पहला होता है जनरल एड, टेक्स्ट बुक, चॉक, डस्टर एक्सेट्रा, ये सारे। और दूसरा होता है स्पेसिफिक एड, जिसमें कि हम लोग चार्ट या मॉडल को प्रिपेयर करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक आराम से पहुँच सकें। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं और आपको किसी तरीके का नोट्स चाहिए बीएड से रिलेटेड, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। आपको वो भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारे नोट्स वगैरह हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा टीचिंग एड के बाद, वो होता है हम लोगों का प्रीवियस नॉलेज। और जैसा आप सबको पता ही है कि हमेशा हम लोगों को बच्चों को जो प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। ये हमेशा हम लोग सुनते आए हैं और देखते आए हैं कि बच्चों को हमेशा भी जो होता है वो हम लोग अपने प्रीवियस नॉलेज, उनके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। तो देख लेते हैं हम लोगों ने इसमें प्रीवियस नॉलेज में क्या लिखा है। तो प्रीवियस नॉलेज में हम लोगों ने लिखा है स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन एंड फूड रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग को 2 कॉलम बनाना होता है। स्केल की हेल्प से अगर आप कॉलम्स बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर अपने नॉर्मली अगर हैंड से बनाएंगे ना तो वो लाइन टेढ़ी बेढ़ी हो जाएगी, जो कि अच्छी नहीं बात होती है। तो भैया अब 2 कॉलम बना लेना है। उसमें लिखना है पीपल टीचर क्वेश्चन और दूसरे में लिखना है स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा हाउ डू प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। तो बच्चे आंसर करेंगे बाय फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्वेश्चन होगा डू एनिमल प्रिपेयर देयर फूड, नो दे डोंट। वाई डू ऑल लिविंग बींग रिक्वायर्ड फूड, तो फॉर डूइंग डेली एक्टिविटी, फॉर ग्रोथ एक्सेट्रा। चौथा होगा हाउ फूड इज़ ट्रांसफर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन पूछ लेंगे हाउ फूड इज़ डाइजेस्टेड इन द बॉडी। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है और यहीं पर हमारा जो टॉपिक है वो निकल कर आ जाएगा, जिसे हम लोग नॉर्मली प्रकरण भी कहते हैं। प्रकरण निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक करते हैं कि हाँ भाई आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या लिखा है। तो हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो टॉपिक था वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो हम लोग ज़्यादा जाहिर सी बात है हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर आप इसके लिए एक चार्ट प्रिपेयर कर देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं वो चार्ट के थ्रू पढ़ने में। मॉडल अगर बना देंगे तो हाँ भाई बहुत अच्छी बात है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मॉडल और चार्ट दोनों ही आसानी से बन जाती है। अगर आप चाहें तो उसे बना सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को बहुत सारे लोग एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं, एक्सप्लेनेशन मेथड भी कहते हैं। इसमें हम लोगों ने कॉलम बनाया है 4, जिसमें कि हम लोगों ने लिखा है टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक और टॉपिक लिख सकते हैं टीचिंग मेथड। तो पहला हमारा था डाइजेशन। तो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड डाइजेशन। दूसरा था डाइजेशंस इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। मेन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर। अब यहाँ पे हमारे जो मेन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है माउथ। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर क्या किया था कि ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना लिया था। अब रफली बनाना है, बहुत ज़्यादा अच्छा सा नहीं बनाना है क्योंकि स्पेस भी कम थी। तो हम लोगों ने ऐसे रफली एक डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का बना लिया। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो माउथ है। माउथ में क्या रहेगा कि फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स।
तो हम लोगों ने ब्रेक यहाँ पर माउथ के बारे में 2-3 लाइन लिख दी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डेवलपिंग क्वेश्चन पूछा, जैसे कि पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ डाइजेशन और दूसरा है वेयर डाइजेशन स्टार्ट्स। तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर होता है? माउथ से होता है। अब दूसरा पॉइंट था हमारा स्टमक। द स्टमक इज़ थिक वॉल्ड बैग, इट इन इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे कि बच्चे अच्छे आराम से सब कुछ सुनेंगे और अगर चाहें तो नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने जब स्टमक के बारे में पढ़ा तो स्टमक के बारे में हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि स्टमक कैसा होता है, जे शेप्ड होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है और सेक्रीट करता है क्या, HCl और म्यूकस। हम लोगों को ब्लैक बोर्ड पर बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लिखना है, वहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें ही मेंशन करनी है। अब स्टमक के बाद हमारा आ जाता है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग लिखेंगे कि इट इज़ हाईली कॉइल एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। इट रिसीव्स सेक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे बच्चे ये सब कुछ नोट डाउन करेंगे। हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का एक डायग्राम भी बनाकर बच्चों को अलग से दिखा देंगे कि हाँ ये देखिए ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद हमारा रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा इट इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। द फीकल मैटर इज़ रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू एनस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे कि डिफाइन लार्ज इंटेस्टाइन और एक्सप्लेन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे भी बच्चों को सब कुछ ध्यान से सुनना है, नोट डाउन करना है। और उसके बाद हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क में लार्ज इंटेस्टाइन का एक छोटा सा डायग्राम भी बनाकर बच्चों को दिखा देंगे कि ये देखिए भाई हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसमें कि हम लोग कॉलन और एनस ये सब कुछ मेंशन कर देंगे जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, ताकि बच्चों को वो याद रहे कि हाँ ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। इसके बाद आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि ब्लैक बोर्ड वर्क जब भी हम लोग करें तो एक ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो एक बॉक्स बना सकते हैं, उसमें ब्लैक बोर्ड लिख सकते हैं, बट अगर आप ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और हमारा जो लेसन प्लान है वो क्रिएटिव भी लगेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड में लिखा था ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स फ्रॉम एनस। ऐसे कुछ 2-4 पॉइंट और भी हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में पहला हमारा क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं बच्चों से कि वो डिफाइन डाइजेशन। जाहिर सी बात है सबसे पहला टॉपिक हमारा डाइजेशन ही था, तो डाइजेशन के बारे में बच्चे थोड़ा बहुत तो कुछ बता ही सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक नेम 4 मेजर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम के 4 मेजर पार्ट कौन कौन से होते हैं, हम लोगों ने 5 पढ़े हैं, उसमें से 4 बच्चे तो आराम से आंसर दे ही सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोग लिखते हैं एक्सप्लेन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कौन से ग्लैंड उसमें पाए जाते हैं, या कुछ भी जो भी है वो सब कुछ इसमें वो बता सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। और क्वेश्चन में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे 2-3। अब ये क्या होता है कि हम लोग को एडिटिंग करनी होती है, वॉइस ओवर में थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, बट हाँ अब चाहें तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ डाइजेशन या व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो घर जा कर के पढ़ाई करें और जो डायग्राम वगैरह है वो बनाएं और प्रैक्टिस करें, उनको आए, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें वो लर्न कर लें, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो टॉपिक है ना वो बहुत हायर क्लासेस में भी काम आता है। अगर आप हमारी वीडियो अब तक देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जो इंग्लिश में लेसन प्लान होता है वो ना हर जगह नहीं मिल पाता और सारे टॉपिक को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या फिर ज़रा सा भी हेल्पफुल लग रही है हमारी वीडियोस, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें और जो भी यानी कि बीएड का स्टूडेंट है उसके साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी हमारे वीडियोस के थ्रू हेल्प ले सके। और हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर करवा दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि हमारी वीडियोस कब आ रही हैं और किस टॉपिक पर आ रही हैं।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी नई वीडियो के साथ, अगली वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और नई चीज़ों के साथ। तो फिर चलते हैं, ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।